चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग इसका आउटपुट इम्पीडेंस या आउटपुट रेसिस्टेंस दोनों एक ही होगा, ध्यान रखिएगा। इससे पहले हमने रेसिस्टेंस बताया, इनपुट रेसिस्टेंस, तो इम्पीडेंस भी पूछता है तो आप वही चीज बताएंगे जो रेसिस्टेंस में हमने बताया है। आउटपुट इम्पीडेंस इसका कैसे कैलकुलेट होगा, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे देखना पड़ेगा। चलिए हम लोग निकालते हैं आउटपुट रेसिस्टेंस या स्लैश हमने इम्पीडेंस लिख दिया है। तो आउटपुट रेसिस्टेंस कहां से देखा जाएगा, आउटपुट से, यहां से देखा जाएगा। ठीक है, आउटपुट रेसिस्टेंस हम लोग कहां से देखेंगे, सॉरी यहां से देखेंगे, यहां से नहीं, इस पर्टिकुलर पॉइंट से देखा जाएगा पूरा रेसिस्टेंस। ये क्या होगा, आउटपुट। अब तुम ध्यान से देखो, जब हम आउटपुट की बात करेंगे तो टोटल रेसिस्टेंस हम लोग यहां से क्या करेंगे, काउंट करेंगे। हम लोग टोटल जो रेसिस्टेंस काउंट करेंगे वो कहां से काउंट करेंगे, यहां से काउंट करेंगे। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देते हैं, अपने मन से एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देते हैं, प्लस माइनस। ये वोल्टेज सोर्स का हम नाम दे देते हैं Vx। ये वोल्टेज सोर्स हमारा क्या हो गया, Vx हो गया। इसमें से करंट निकलेगा और वो क्या होगा, Ix। ये अब मैंने माना, लेट किया, ये मैंने माना है, लेट किया है, लेट अस एज्यूम। ठीक है, चलिए अब हम करते क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे देखो टोटल करंट कितना हो, पूरे आर्म में टोटल करंट इनकमिंग, एक इधर से Ix और इधर से कितना करंट, Gm Vgx। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Ix प्लस Gm Vgs, यही टोटल करंट, दोनों इनकमिंग है, दोनों को जोड़ दिए। अच्छा, यही दोनों करंट मिलके यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा, यही दोनों करंट जो है वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो हम मान लेते हैं इसमें करंट गया I1 और इसमें करंट गया I2। ठीक है, तो सम ऑफ द करंट विल बी इक्वल टू दिस। इधर से ये करंट गया, इधर से ये करंट गया और डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों आर्म में। का मतलब है कि इन दोनों का करंट का सम, इसका और इसका करंट का सम I1 और I2 के बराबर होगा। I1 I2, ठीक है। आप इसमें KCL भी अप्लाई कर सकते हो। एक नोड के ऊपर आने वाले करंट का सम बराबर जाने वाले करंट के। पूरे सर्किट में इंटरिंग करंट कौन कौन है, ये है और ये है, और आउटगोइंग करंट कौन है, ये है और ये है। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा सम, मैंने बराबर कर दिया। चलो आगे चलते नेक्स्ट स्टेप में, इसको एज इट इज लिखते हैं Ix Gm Vgs इक्वल टू, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1। अब देखो I1 के क्रॉस कितना वोल्टेज है, Vx। जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज यहां होगा, वही वोल्टेज यहां होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, Vx, और यहाँ भी वोल्टेज क्या होगा, Vx। ठीक है, यहाँ भी वोल्टेज मेरा Vx होगा, उधर से हमको मतलब नहीं। जो वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हुआ वही इसके क्रॉस ड्रॉप होगा, वही इसके क्रॉस, क्योंकि बीच में कोई रेसिस्टेंस या कोई एलिमेंट नहीं लगा है। जब कोई एलिमेंट नहीं लगा होता है तो वोल्टेज हमारा डायरेक्टली क्या होता है, सेम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ के क्रॉस वोल्टेज Vx और रेसिस्टेंस Rx, करंट निकल जाएगा। ओम्स लॉ बोलता है करंट निकालने के लिए वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस कीजिए। तो वोल्टेज यहाँ का कितना है, I1 का, यहाँ पे वोल्टेज Vx है, डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस कितना है, R0। I2 के लिए देखिए अगेन वोल्टेज सेम Vx, रेसिस्टेंस कितना है, Rs। ये आपको यहाँ पे इक्वेशन मिल गया। ठीक है, चलिए तो इतना बात आपको यहाँ क्लियर हो गया। हम लोग आगे चलते हैं, आगे इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, इस सर्किट को हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे इससे हटाते हैं। इसको भी हटा दीजिए यहाँ से, इसका काम खत्म। इसको भी यहाँ से हटाते हैं, ये सब हटाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम इसमें चाह रहे हैं कि कुछ वैल्यू को फाइंड आउट करना। हम इसमें
कुछ वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं। कौन से वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं, ये आप देखिए। एक बात आप ध्यान से देखिए कि जब हम लोग आउटपुट रेसिस्टेंस निकालते हैं तो इनपुट के तरफ से आने वाले करंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, जीरो। ठीक है, तो टू फाइंड हम लिख रहे हैं यहां आउटपुट इम्पीडेंस करेंट थ्रो, ठीक है, ये थ्रो लिखा हुआ है, करंट थ्रू सोर्स इज assumed जीरो। का मतलब है सोर्स से आने वाले करंट को एज्यूम जीरो करते हैं जब हम लोग आउटपुट इंपीडेंस या रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो बोलो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, जीरो, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप जो होता है इसके क्रॉस वो रेसिस्टेंस इनटू करंट, तो रेसिस्टेंस आर आई है, करंट जीरो है, मल्टीप्लाई करोगे तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ जीरो। तो अब इस पूरे लूप में ध्यान देना है आपको, पूरे लूप में यहां से अगर हम एक आउटर लूप लगाएं ऐसा, यहां से यहां तक, कि पूरे आउटर लूप में, इसको आउटर लूप बोलते हैं, कितने वोल्टेज, ये तो जीरो हो गया, ये भी इन जीरो हो गया, क्योंकि तुमने इसको जीरो मान लिया, क्योंकि जब हम आउटपुट निकालते हैं तो इनपुट करंट को जीरो मानते मानते सोर्स से कोई करंट नहीं जा रहा है, तो ये जीरो हो गया। अब इस पूरे आउटर लूप में कितना वोल्टेज बचा, ये वोल्टेज बचा, ये वोल्टेज बचा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, यूजिंग KVL एट आउटर मोस्ट लूप, आउटर मोस्ट लूप, ठीक है, केवीएल हम आउटर मोस्ट लूप में लगा सकते हैं। आउटर मोस्ट लूप में केवीएल लगाएंगे तो ये तो हमारा था माइनस वी इन प्लस, सॉरी, प्लस वी इन माइनस VGS, ठीक है, एंड माइनस व्हाट, VX बराबर जीरो। बट बाय डिफॉल्ट हमने वी इन जीरो कर दिया क्योंकि आई हमारा जीरो है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो माइनस VGS माइनस VX equal to 0, and when you find VGS this is nothing but minus VX, ये एक्सप्रेशन आपको आया, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इस इक्वेशन नंबर 1 में हम VGS के जगह पे ये चीज को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, VGS के जगह पे हम लोग VX को रिप्लेस कर सकते हैं। तो फ्रॉम यहां लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम चलते हैं, क्या होगा यहाँ पे, IX माइनस IX VX माइनस IX VX, क्योंकि GM भी है, GM भी, ठीक है। मैंने यहाँ पे VGS का वैल्यू माइनस VX वहां से पुट कर दिया, और इधर आप देखिए दिस इज इक्वल टू, ठीक है, इधर भी VX है, इधर भी VX है, तो VX से VX तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, VX। अच्छा एक चीज यहाँ हम मिस्टेक कर दिए, प्लस था ना, यही तो मिस्टेक हो रहा है यहाँ, IX यहाँ प्लस छूट गया है, यहाँ पे प्लस छोड़ दिए, यही मिस्टेक कर रहे हैं वहां पे। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा यहाँ पे। अब जो आपका इक्वेशन आ जाएगा ये हो गया यहाँ IX माइनस GM VX, this is equal to VX by R naught plus VX by R, कितना आ गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे हमने प्लस साइन को यहाँ नीचे नहीं लिखा, तो सर्वर को, चलिए अब VX को एक तरफ कर लीजिए,
वी एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो आ जाएगा जी एम प्लस 1/r0 1/rs। ये ऐसा हो गया, बट जी एक्स, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, आई एक्स। अब तुम बताओ आउटपुट इंपीडेंस कैसे निकालेंगे? ये आउटपुट रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला वोल्टेज अपॉन करंट। तो रेसिस्टेंस निकालने का वोल्टेज कितना है यहाँ, वी एक्स, और करंट इसमें से मैंने कितना एज्यूम किया था, आई एक्स, इज इक्वल टू आई एक्स। दिस इज कॉल्ड आउटपुट रेसिस्टेंस। आउटपुट रेसिस्टेंस वी एक्स इंटू आई एक्स। अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो आउटपुट रेसिस्टेंस निकल गया। तो यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यू फ्रॉम हियर, वी एक्स अपॉन आई एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन जी एम 1/r0 by, एंड दिस इज नथिंग, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सो इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू जेड नॉट बोलो या आर नॉट बोलो, 1/gm 1/r0। यही हमारा आउटपुट रेसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस मच यू हैव आउटपुट रेसिस्टेंस, नहीं आपका आउटपुट रेसिस्टेंस आएगा। यू कैन इजिली फाइंड आउटपुट रेसिस्टेंस ऑल्सो हियर, ठीक है ना। चलिए तो लिखिए, तो नेक्स्ट हमारा कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर है मॉसफेट का, कॉमन गेट मॉसफेट एम्पलीफायर। कॉमन गेट मॉसफेट एम्पलीफायर में गेट टर्मिनल क्या होगा, कॉमन होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गेट टर्मिनल हमारा कौन सा टर्मिनल है, कॉमन टर्मिनल है। दिस इज योर गेट टर्मिनल, यहाँ पे ये हमारा गेट टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ इनपुट दे रहे हैं हम, और यहाँ से आउटपुट हम लोग ले रहे हैं, यहाँ से आउटपुट हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एन मॉस कॉमन गेट एम्पलीफायर सर्किट इज शोन। ये एन मॉस है, जो मॉसफेट हमने यूज किया है, एन चैनल मॉसफेट यूज किया है। हेयर कांस्टेंट करंट आई क्यू, ये कांस्टेंट करंट है एक आई क्यू, इसका यूज किया गया है टू बायस द मॉसफेट। मॉसफेट को बायस करने के लिए अब यहाँ पे हम करंट का यूज कर रहे हैं, रेसिस्टेंस का यूज नहीं कर रहे हैं। इससे पहले वाले सर्किट में रेसिस्टेंस का यूज कर रहे थे, अब जो सर्किट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसमें कांस्टेंट करंट का यूज कर रहे हैं, इसके ऑपरेटिंग पॉइंट को बायस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है रेसिस्टेंस आरजी। ये रेसिस्टेंस आरजी जो है, ये गेट टर्मिनल पे चार्ज को इकट्ठा होने नहीं देगा। गेट टर्मिनल पे स्टैटिक चार्ज को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। जो चार्ज हमारा गेट टर्मिनल पे इकट्ठा हो जाता था, वर्किंग में आपने देखा था, उसको रोकेगा। और ये सीजी जो रेसिस्टेंस है, सॉरी कैपेसिटेंस है, गेट कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने देगा, क्योंकि अगर यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो वोल्टेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्नल को ये ग्राउंड करेगा, वोल्टेज ड्रॉप होने से बचाएगा, ठीक है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। कैपेसिटर C1 C2 कपल करेगा इनपुट को और आउटपुट को, डीसी को ब्लॉक करेगा, एसी को अलाउ करेगा। यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट इसका स्मॉल सिग्नल सर्किट बनाया है। ये जो सर्किट आप देख रहे हैं ये क्या है, इक्विवेलेंट स्मॉल सिग्नल सर्किट, ठीक है। किसका, तो कॉमन गेट, इसका इक्विवेलेंट वहां पे हमने बनाया है। जब हम इक्विवेलेंट स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाते हैं तो हम इसमें कैपेसिटर को नहीं दिखाते, बाकी सभी चीज को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको चेक करना है कि VGS की पोलरिटी चेंज हो जाएगी और करंट यहाँ पर क्या होगा, चेंज हो गया है। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे निकालने पड़ते हैं। सबसे पहला पैरामीटर हमारा कौन सा, आपको अकॉर्डिंग टू
सिलेबस आपको निकालना है तो इनपुट रेसिस्टेंस या इनपुट इम्पीडेंस। तो पहला हम यहाँ पे जो निकालेंगे वो इनपुट इम्पीडेंस या फिर रेसिस्टेंस बोलेगा, इनपुट इम्पीडेंस और रेसिस्टेंस दोनों में यही चीज हमको निकालना है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले देखो इनपुट रेसिस्टेंस मैंने यहां पे लिया आर आई। दिस इज एक्चुअली रेशियो ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज यहाँ पे देखो पोलरिटी अब रिवर्स है, तो यहाँ पे माइनस वीजीएस डिवाइडेड बाई करंट आई आई। ठीक है, अब यहां पे तुम ध्यान से देखो, ये करंट और ये करंट दोनों सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम यहां से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये जो आई आई करंट है ना, यहां लिखेंगे बट पीयूटी, बट आई आई करंट दिस इज नथिंग बट माइनस। ये माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। जीएम वीजीएस। ठीक है, इसको हम उठा के ऊपर पुट करते हैं, तो यहां से हमारा इनपुट रेसिस्टेंस जो आ गया माइनस वीजीएस डिवाइडेड बाई कितना करंट है, माइनस जीएम वीजीएस। वीजीएस से वीजीएस कैंसिल, माइनस माइनस 1 जीएम। और आप जानते भी हैं जीएम ट्रांस कंडक्टेंस है, ट्रांस कंडक्टेंस को रिवर्स कर देंगे तो हमारा रेसिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन कर लिया। दिस इज द इनपुट रेसिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, हम लोग गेन निकालेंगे। तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द गेन। गेन निकालने के लिए फिर से हमको वही प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट द गेन। गेन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, गेन निकालने के लिए आउटपुट वोल्टेज डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो हाउ टू फाइंड द आउटपुट वोल्टेज, आप इसको पहले लिख लें, इधर मिटा करके फिर हम बाकी के पैरामीटर्स को निकालेंगे। चलिए, तो ये हमारा इनपुट रेसिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द गेन। गेन के लिए आउटपुट वोल्टेज निकालना है, तो यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर मेरा निकलेगा वोल्टेज गेन। ए भी सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज, देखो आउटपुट वोल्टेज कैसे निकलेगा। आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए आउटपुट करंट और इस दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा, इस दोनों का हमारा क्या करना होगा, रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस जीएम वीजीएस और रेसिस्टेंस हमारा क्या है, आरडी पैरेलल ऑफ आरएल। ये हो गया, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हो गया। अब इसमें हमको वीजीएस को डिफाइन करना पड़ेगा कि वीजीएस कितना होता है इसमें। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। कहां पे, इस सेक्शन में, यहाँ पे केवीएल का एप्लीकेशन करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ लिखते हैं यूजिंग केवीएल एट इनपुट सर्किट या इनपुट लूप। देखो इसको प्लस माइनस यहां मान लिया जाता है, ये प्लस ये माइनस होगा, करंट इंटर कर रहा है तो पॉजिटिव, लीव कर रहा है नेगेटिव। तो वी आई माइनस आई आई आर एस आई
ठीक है, एंड प्लस VGS दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। यहां से अगर हम निकालें VGS दिस इज इक्वल टू, हमारा कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो RSI माइनस व्हाट, VI। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, VGS यहाँ पे निकल गया। चलिए अभी हम चलते हैं आगे, कुछ कैलकुलेट इसमें और कर लेते हैं ताकि हमको क्लियर हो जाए। यहां से हम आई का वैल्यू पुट कर सकते हैं। आई का वैल्यू यहां से माइनस VGS हो जाएगा, तो VGS इक्वल टू माइनस व्हाट, GM VGS RSI माइनस VI। यहां से VGS को एक तरफ कर लीजिए और वहां से आप VGS की वैल्यू निकाल सकते हैं। So this VGS equal to minus VI divided by कितना हो जाएगा, 1 प्लस ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, ये VGS का वैल्यू हो जाएगा, है ना। RSI भी है, इसमें छूट गया यहाँ, ये RS ये हो, ठीक है। ये हमारा VGS निकल गया, हम इस VGS को पुट कर सकते हैं यहाँ पे, VGS को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। So putting in this equation 1, let us say this is equation 1. So from 1 put here V naught माइनस है और यहाँ भी माइनस है, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा GM, ठीक है, और क्या बचेगा बताइए, VGS तो हम पुट कर रहे हैं, GM डिवाइडेड बाई 1 प्लस GM RSI, और यहाँ ये बचेगा हमारा RD पैरेलल ऑफ RL, ठीक है, एंड VI को हम इसके नीचे ले आते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड वोल्टेज गेन, आउटपुट अपॉन इनपुट। यही हमारा क्या हो गया, वोल्टेज गेन हो गया। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड वोल्टेज गेन ए, यही हमारा क्या हो गया, वोल्टेज गेन। ठीक है, चलिए अब अगर हम आउटपुट वोल्टेज की बात करें, अगर इसमें हम आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो आउटपुट वोल्टेज आपको कहां से देखा, सॉरी आउटपुट रेसिस्टेंस की बात करें तो आउटपुट रेसिस्टेंस यहां से देखा जाए। ये तो लोड रेसिस्टेंस है, इसको हम हटा भी सकते हैं, तो आउटपुट रेसिस्टेंस इज नथिंग बट इक्वल टू RD। ये एक पैरामीटर आपका यहाँ भी कैलकुलेट हो गया, तो 3 पैरामीटर हो गया आपका। ये हमारा तीसरा पैरामीटर क्या है, आउटपुट इम्पीडेंस या रेसिस्टेंस। एक पैरामीटर आपका यहाँ कैलकुलेट हो गया, दिस वन। दूसरा पैरामीटर आपका वोल्टेज गेन, दिस वन। और तीसरा पैरामीटर आपका ये कैलकुलेट। इस प्रकार से हम लोगों ने ऑल कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर का स्टडी किया, का इक्विवेलेंट स्मॉल सिग्नल सर्किट बनाया, उसके पैरामीटर्स का कैलकुलेशन किया। ठीक है, इसमें एक टॉपिक और बच गया है, तो इसमें एक टॉपिक आपका जो बच गया है वो टॉपिक है हाई फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट सर्किट। और हाई फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट सर्किट के बाद ये यूनिट आपका खत्म हो जाएगा, मॉड्यूल 3 आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, डेरिवेशन करके जाएंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम।